एंड मैं आपको एक टास्क दूंगा इस वीडियो के एंड पे। प्लीज़ ये वीडियो पूरी देखना, एक लास्ट वीडियो। नमस्ते, मैं नीलेश पारासर, फाउंडर ऑफ प्योर सोल। एंड आज अपन लोग बात करेंगे कि प्योर सोल के मुद्दे क्या हैं, प्योर सोल कंट्री के लिए क्या करेगी अस्तित्व में आने के बाद। आज अपन अपने मुद्दों पे बात करते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, जो एक लीडर है, आप लोगों ने एक प्रधानमंत्री चुना या सीएम चुना, वो आपका राजा होता है। और मुझे नहीं लगता कि हम आपको पानी देंगे, बिजली देंगे, खाना देंगे, ये कोई मुद्दे हैं। ये एक राजा का कर्तव्य होता है कि वो अपनी जनता को ये चीज़ें दे। और अब लिटरली दिल से सोचना कि आपके पिताजी बोला कि मैं आपको खाना खिलाऊंगा, क्या ये चीज़ शोभा देगी? तो ये एक राजा के कर्तव्य होते हैं। ये कोई राजनीतिक टॉपिक नहीं है कि हम आपके लिए ये करेंगे, ये तो करना ही है आपको। इसके अलावा क्या करोगे वो बताओ। मैं आज आपको अपने मुद्दों के बारे में बताता हूँ। जो पहला मुद्दा वो साइबर क्राइम। इतनी सारी ऑनलाइन चीज़ें चल रही हैं, गवर्नमेंट क्यों काम नहीं करती है? क्या रीज़न है? कर नहीं सकती है क्या? जो अगर आपका इन फ्यूचर एक पैसा भी जाता है तो विद इन 7 डेज आपको गवर्नमेंट आपका पैसा वापस करेगी। एंड जो सेकंड चीज़ है जो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अपनी कंट्री को, वो है ड्रग से छुटकारा पाना, दारू से छुटकारा पाना एंड गांजा। इतनी सारी गलत चीज़ें चल रही हैं, ये सारी चीज़ों से बाहर निकल कर आना। गवर्नमेंट इन चीज़ों पर क्यों काम नहीं करती हो? इनके कभी भी ये टॉपिक क्यों नहीं रहे किसी भी इलेक्शन में? अगर आज आप यहाँ तक आ रहे हो, सुन रहे हो, तो विचार करते चलना। एंड जो इतना बड़ा डिस्ट्रैक्शन है, जो बॉलीवुड से डिस्ट्रैक्शन और अदर चीज़ें जो चल रही हैं, अदर बेकार साइट्स चल रही हैं, वो सारी चीज़ों की वजह से जो अपने यूथ में डिस्ट्रैक्शन है, जो अपना यूथ आगे नहीं आ पा रहा है, ये चीज़ें होंगी नहीं, यूथ देख ही नहीं पाएगा, डिस्ट्रैक्शन होगा ही नहीं, तो भटकेगा कहाँ? फिर कहीं ना कहीं तो लगेगा ना, वो अपनी स्टडीज़ में लगेगा और अदर चीज़ों में लगेगा। आपको इतनी सारी चीज़ें आ रही हैं, अच्छी चीज़ें आने दो। एंड जो सबसे बड़ा जो मेरा एम है वो है भगवत गीता और रामायण के बड़े बड़े हब खोलना। अदर कंट्रीज़ में, भाई जर्मनी में है, मेरे को नाम नहीं आ रहा है कंट्री का, वहाँ पे एक गांव है, वहाँ पे आज भी बैलों के थ्रू खेती होती है। रामायण और भगवत गीता के बड़े बड़े हब खोलेंगे, वहाँ पे हर कास्ट का बंदा, हर कोई व्यक्ति वहाँ आ सकता है और उस ज्ञान को ले सकता है। ज्ञान लेने का हर व्यक्ति को, अगर जो ज्ञान लेगा, आप जो जानते हो वही डिलीवर कर पाते हो। एक व्यक्ति जो ज्ञान लेगा वही डिलीवर करेगा। जिस दिन रामायण और भगवत गीता हर किसी के अंदर बस जाएगी, आप देखोगे कि देश क्या नज़र आएगा। एंड ये सनातन की बात करने, इन्होंने जो टॉपिक्स के अलावा सनातन के लिए क्या किया, हम लोग सनातन से जोड़ेंगे सिर्फ अपनी कंट्री को नहीं, सारी दुनिया को। सनातन का दर्जा क्या था मैं दिखाऊंगा आपको। सनातन का दर्जा मैं आपको बताऊंगा कि क्या था और क्या है। और जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो अनएम्प्लॉयमेंट। ये गवर्नमेंट अनएम्प्लॉयमेंट सिर्फ बोल सकती है और कुछ हद तक काम करेगी। अगर ये ख़त्म कर देंगे तो इनके पास तो टॉपिक ही नहीं बचेगा नेक्स्ट इलेक्शन के लिए। क्या करेंगे ये, कहाँ से लाएंगे टॉपिक? एंड जो सबसे बड़ा इशू है भाई वो है करप्शन। ये लोग बोलते हैं हम लोग करप्शन ख़त्म करेंगे, ये करेंगे, कहाँ क्या क्या हुआ? भाई तुम खुद करप्ट बैठे हो। तुम जो तुम्हारी जो मेरी मनसा है, जिस लिए तुम आते हो, सिर्फ करप्शन के लिए आते हो। शायद हो सकता है कि लोगों को पता लग जाए, कोई गलत प्रभाव पड़े, बट मैं बोलूँगा एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी एक अच्छी कीमत कमा लेता है काले धन से। काला धन, सोचो, ऐसे हजारों लाखों गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, वो सारा पैसा निकल कर आ जाए, कंट्री में लगे, तो कंट्री कहाँ से कहाँ होगी। और अपन बात करें चाइल्ड लेबर की, भाई एक 20 साल का लड़का अच्छे फैमिली का, वो घर पे बैठा हुआ है, उसे कोई इशू नहीं। और एक 7 साल का लड़का भीख मांग रहा है, काम कर रहा है। एक लड़का औड़ी में घूम रहा है बच्चा, और एक के पास खेलने के लिए खिलौना नहीं है। 10 रुपये का। आज मैं निकल रहा था, मैंने देखा था, एक पेरेंट थे, उनके 2 बच्चे थे, उन्होंने बच्चों को 2 पेंसिल दिलाई और 1 इरेजर, कि एक ही से काम चला लेना। गरीबी देखो किस हद तक है। और जो नेक्स्ट थिंग आती है वो इंफ्रास्ट्रक्चर। एक पढ़ा लिखा देश, जहाँ पे इतने IAS, इतने IPS, इतने सिविल इंजीनियर्स, मगर इंफ्रास्ट्रक्चर इतना कमज़ोर कैसे हो सकता है? सोचो, विचार करो। एंड जो नेक्स्ट थिंग है वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग। अपन लोगों ने रिसेंटली सुना था, एक लीडर की रैली जा रही थी तो एक एम्बुलेंस खड़ी रही रेड लाइट पर। हम लोग इस समस्या को भी बिल्कुल हटाएंगे। ह्यूमन ट्रैफिकिंग आप देखोगे कि किस प्रकार बदल गई। एम्बुलेंस के लिए, एक भी एम्बुलेंस 1 सेकंड के लिए भी नहीं रुका करे।
और जो नेक्स्ट टॉपिक है अपना वो है पॉवर्टी और पॉल्यूशन। ये भी एक बहुत बड़े इशू है। पॉल्यूशन अपन लोग बात करते हैं, गवर्नमेंट के पास क्या नहीं है, क्या इशू आ रहा है, गंगा ये वो, ये सिर्फ और सिर्फ चीज़ें चलाते हैं, कंप्लीट नहीं करते हैं। मैं आपको ज़्यादा समय नहीं बोलूँगा, 3 साल के अंदर आने के बाद देखोगे पॉल्यूशन में कितनी गिरावट आई है। अब नदियों को क्लीन देखोगे, आप जो अपने धार्मिक स्थल हो उन जगहों पे सफाई देखोगे। एंड जो नेक्स्ट थिंग है वो है इलिटरेसी। इतनी जो काफ़ी इश्यूज आते हैं वो 90% दिक्कतें तो अपनी कंट्री में इलिटरेसी की वजह से। इलिटरेसी है जिस कारण चीज़ें नहीं बढ़ती हैं, जिस कारण इंसान समझ नहीं पाता है और उन चीज़ों का विरोध करता है। और जो तो नेक्स्ट थिंग है वो है वुमेन वायलेंस। आप लोगों को शायद आइडिया ना हो क्योंकि ये वीडियो वो बड़े बड़े लोगों के जा रही है, अच्छी सोसाइटीज़ में जा रही होगी। वुमेन वायलेंस का आप मे भी पॉसिबल आप सोच ना पा रहे हो आज, बट ये एक बहुत बड़ा इशू। आप विलेजेस में जाओ, छोटे एरियाज में जाओ, आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा। और जो नेक्स्ट थिंग डोमेस्टिक वायलेंस, जो कमज़ोर है वो पिटता आ रहा है और जो थोड़ा मजबूत हो पीटता आ रहा है। ये चीज़ें अब चेंज होंगी, कोई कमज़ोर नहीं होगा, सबको बराबर का हक मिलेगा। एंड एक बात बोलना चाहूँगा, ये सारी चीज़ें तो मेरे को मालूम है कैसे करना, जो मेरा एक सबसे बड़ा सपना है वो मुझे नहीं मालूम कैसे करना है, बट अगर पब्लिक ने सपोर्ट किया, आपने साथ दिया तो वो भी पॉसिबल है। $1 को $1 के बराबर पहुंचाने का, $1 को $1 को $1 के बराबर पहुंचाना है। और मैं लिटरली दिल से बोलूँ तो ये चीज़ें पॉसिबल हैं। जिस प्रकार एक गिरगिट रंग बदल लेता है, पता भी नहीं चलता इतनी जल्दी, उस प्रकार अपन इस कंट्री को चेंज कर देंगे, उस प्रकार अपन इस कंट्री को चेंज कर देंगे। लिटरली पता नहीं चलेगा, आप खुद सोचोगे इतना जल्दी इतना बड़ा बदलाव। मैं आपसे एक बात बोलना चाहूँगा, अपन हर साल लाते हैं, जन्माष्टमी आती है कृष्ण जी को लाते हैं, गणेश चतुर्थी आती है गणेश जी को लाते हैं, और जब नवदुर्गा आती है माता मैया को लाते हैं एक होप के साथ कि चीज़ें अच्छी होंगी। और माता मैया अपन उन्हें एक मूर्ति नहीं समझते हैं, उन्हें माता समझते हैं। तो क्या आपके पास एक मौका नहीं, क्या आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि अब कंट्री में एक ऐसा लीडर लाना चाहिए जो वाकई इच्छा हो, जिसकी वाकई जिसका मन हो, वाकई जो अंदर से इच्छा रखता है कंट्री में चेंज लाने की। एक सोल जो चाहती है कि देश बदला जाए। एंड वन मोर थिंग, अपन हर चीज़ का इंश्योरेंस कराते हैं, गाड़ी का, अपना खुद का, घर का। क्यों ना ये सोचा जाए कि अब हम इस बार ये अपनी कंट्री का इंश्योरेंस करा रहे हैं, अपने देश का इंश्योरेंस करा रहे हैं, देश के लिए कुछ किया जाए। एंड एट लास्ट मैं सिर्फ इतना ही बोलूँगा, अगर ये सारी चीज़ें सुन के आपके अंदर थोड़ी सी भी एनर्जी जनरेट हुई है, प्लीज़ आगे बढ़कर। एंड आपका टास्क ये है कि आप अपने पेरेंट्स के पास जाना और अपने पेरेंट्स से बोलना कि पिताजी या माताजी, मैं अपने कंट्री के लिए कुछ करना चाहता हूँ, अपनी देश सेवा करना चाहता हूँ, क्या मैं कर सकता हूँ, इस चीज़ के लिए निकल जाऊँ। मैं कोरे कागज़ पर साइन करके दे सकता हूँ कि 90 से 95% पेरेंट्स मना करेंगे कि पागल है क्या, बेवकूफ़ है ये, अपना करियर देखो, अपनी एजुकेशन देखो, अपनी जॉब करो, अपनी फैमिली को देखो। 95% पेरेंट्स ऐसा बोलेंगे और आप भी उनमें से एक हो। कंट्री के लिए बाहर निकल कर नहीं आ सकते हो तो जो निकल कर आ रहा है उसे सपोर्ट करो। मैं अगर कर रहा हूँ तो मुझे सपोर्ट करो। एंड ये टास्क प्लीज़ ज़रूर पूरा करना, अपने पेरेंट्स से ज़रूर पूछना। एंड एट लास्ट, जय हिंद जय भारत।